नमो नमः प्रिय मित्राणि। कल हमने देखा था कि वर्णों के उच्चारण स्थान में स्वरों का उच्चारण स्थान तक हमने पढ़ा था। आज आगे देखते हैं व्यंजनों के उच्चारण स्थान। व्यंजनों में सबसे पहले क वर्ग आता है और क वर्ग में 5 अक्षर हैं। क, ख, ग, घ, ङ। इन 5 अक्षरों को बोलते समय हमारे मुख में सबसे अधिक सक्रिय अंग है कंठ। तो कंठ उच्चारण स्थान इसका होता है। जैसा हमने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था कि जो अंग शब्द सर्वाधिक सक्रिय होता है उसी अंग के नाम पर उच्चारण स्थान रखे गए हैं। तो आप स्वयं भी साथ में बोलते जाएं तो देखिए क, ख, ग, घ, न। तो इन सब में कंठ ही हमारा सब सर्वाधिक सक्रिय है। आगे चलते हैं च वर्ग में। तो च, छ, ज, झ, य। ये जब हम च वर्ग के अक्षर बोलते हैं तो सर्वाधिक सक्रिय अंग हमारा तालु होता है। जैसा कि कल आपको बताया भी था कि वर्णों के वर्गीकरण के पीछे वैज्ञानिक महत्व है। तो वर्गों का वर्गीकरण क्यों किया गया और एक एक वर्ग में 5 ही अक्षर क्यों रखे गए, इसका उत्तर आपको शायद यहाँ मिल गया होगा कि एक वर्ग में 5 ही अक्षर रखने के पीछे क्या कारण है। देखिए क वर्ग में 5 अक्षर हैं, क वर्ग का उच्चारण स्थान 1 है। तो जिन 5 व्यंजनों का उच्चारण स्थान 1 है उनको हमने एक वर्ग में कर लिया। जिन दूसरे 5 वर्गों का उच्चारण स्थान दूसरा है उनको हमने दूसरे वर्ग में मान लिया। यही किया गया है। अब ट वर्ग के वर्णों को देखते हैं। तो ट, ठ, ड, ढ, ण। तो ट वर्ग के जितने भी अक्षर हैं उनका उच्चारण करते समय आपकी जिह्वा मूर्धा से टकराती है। तो सबसे सक्रिय अंग हो गया आपका मूर्धा, इसलिए इनका मूर्धा उच्चारण स्थान है। आगे त वर्ग का उच्चारण स्थान है दंत, क्योंकि त वर्ग का उच्चारण करते हुए हमारी जिह्वा का अग्रभाग दंत से टकराता है। त, थ, द, ध, न। तो सर्वाधिक सक्रिय या फिर ये कह लें कि जिह्वा जहां टकराती है वह दंत है, इसलिए इनका उच्चारण स्थान दंत होता है। ऐसे ही प वर्ग की बात करें तो प वर्ग में सर्वाधिक सक्रिय हमारे ओष्ठ होते हैं। बिना ओष्ठ संचालन के हम प वर्ग का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। प वर्ग बिना ओठों को मिलाए नहीं बोला जा सकता है। प, फ, ब, भ, म। तो प वर्ग में ओष्ठ सर्वाधिक सक्रिय हैं, इसलिए इनका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। तो इस प्रकार ये 5 वर्ग हो गए। क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ, च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु, ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा, त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत और प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। अब इन जो 5 वर्ग हैं इनका तो उच्चारण स्थान हो गया। अब इन 5 वर्गों के अलावा भी कुछ वर्ण हैं जो अवर्गीय व्यंजन के नाम से हमने जिनको वर्गीकरण किया था, जिनको किसी भी वर्ग में नहीं रखा गया था। अंतस्थ और ऊष्माण। अंतस्थ वर्णों का उच्चारण स्थान अंतस्थ यानी कि य, र, ल, व। तो जब हम य वर्ण का उच्चारण करते हैं य, तो य बोलते समय हमारी जो जिह्वा है उसका टकराव किससे हो रहा है? तालु से। तो तालु से जब जिह्वा टकरा रही है तो वो उसका उच्चारण स्थान हो गया तालु। र बोलते समय हमारी जिह्वा किससे टकराती है? मूर्धा से। तो मूर्धा हो गया। ल ल ल बोलते समय हमारी जिह्वा दंत से टकरा रही है, हमारी जीभ दांत से टकरा रही है, तो इसलिए इसका उच्चारण स्थान दांत हो गया। अब व का उच्चारण करके देखते हैं। व तो कौन सा अंग सबसे अधिक सक्रिय है? तो व वर्ण के उच्चारण के समय दंत और ओष्ठ
दोनों सक्रिय हैं, तो इसका उच्चारण स्थान हो जाता है दंतोष्ठ। अब हम ऊष्माण वर्णों को देखते हैं। ह ह ह का उच्चारण करते समय सर्वाधिक सक्रिय कौन सा अंग है? कंठ। तो कंठ उच्चारण स्थान हो गया। ऐसे ही आगे चलें। श श वर्णस्य उच्चारण समये, श वर्ण के उच्चारण के समय जिह्वा कहाँ स्पर्श कर रही है? तालु को। आगे श, तो श बोलते समय जो हमारी जिह्वा है वो मूर्धा से टकराती है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। और जो अंतिम है स, उसका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा दांतों से टकराती है, इसलिए उसका उच्चारण स्थान दंत होता है। तीनों का उच्चारण अलग है, स, श, स। इन तीनों का उच्चारण स्थान अलग अलग है और उच्चारण भी अलग होता है। अब आगे एक तालिका बनी हुई है, उसको देखते हैं। यहां वर्णों के उच्चारण स्थान के हिसाब से शब्दों को लगाया। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था स्वरों का उच्चारण स्थान, और इसमें हमने देखा वर्णों का, अंतस्थ का, ऊष्माण का। तो अब हम उच्चारण स्थान के हिसाब से देखते हैं कि कंठ उच्चारण स्थान किन किन वर्णों का है। तो कंठ उच्चारण स्थान हमने स्वरों में पढ़ा था अ और आ का। तो देखिए अ, आ, क, ख, ग, घ, ङ और ह। इसके साथ ही विसर्ग। इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। और इनको हम कंठ्य कहते हैं। ऐसे वर्ण जो कंठ से उत्पन्न होते हैं उनको कंठ्य कहा जाता है। दूसरा उच्चारण स्थान तालु है। तालु के सहायता से दो स्वर्ण वर्ण ई और ई उच्चारण किए जाते हैं, और व्यंजनों में च, छ, ज, झ, य और य और श, इनका उच्चारण होता है। इसलिए इनको हमने नाम दिया तालव्य। तालु से जनित होने के कारण इनका नाम तालव्य पड़ा। ऐसे ही मूर्धा की बात करें तो मूर्धा तीसरा उच्चारण स्थान है। मूर्धा की सहायता से स्वरों में हम री का उच्चारण करते हैं, और व्यंजनों में ट, ठ, ड, ढ, ण, र और श, इनका उच्चारण हम मूर्धा की सहायता से करते हैं। तो मूर्धा की सहायता से उच्चारण करने के कारण इनका नाम मूर्धन्य पड़ा। कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य। आगे चौथा उच्चारण स्थान दंत है। तो लृ, लृ हमारा स्वर है जो दंत से उच्चारित होता है। स्वरों में अकेला लृ ही है, और व्यंजनों में त, थ, द, ध, न, ल और स, ये दंत हो गए। दंत क्यों हुए? क्योंकि दंत से उत्पन्न है। ओष्ठ की बात करें तो ओष्ठ में उ और उ, व्यंजनों में प, फ, ब, भ, म, इतने वर्णों का ओष्ठ से उच्चारण किया जाता है, इसलिए इनको ओष्ठ्य कहा गया। और कंठोष्ठ दोनों की सहायता से केवल दो स्वर हैं, ओ और औ, कोई व्यंजन नहीं है, तो इन दोनों को कंठोष्ठ्य कहा गया। ऐसे ही कंठ तालु के लिए दो स्वर हैं, ए और अय, इसलिए इनको कंठ तालव्य कहा गया। और दंतोष्ठ से व, तो वकार दंतोष्ठ, व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ्य होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, चार्ट आप अपनी कॉपी में लिख लें, या जहां भी आप नोट्स बनाना चाहते हो वहां लिख लें, तो एक ये माइंड मैप जैसा आपके लिए तैयार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये हम देख चुके हैं, वही है। इसके बाद एक आवश्यक वस्तु है, आप देख रहे हैं वर्गीय व्यंजनों में अंतिम वर्ण, यानी जो 5 वर्ग हैं, उनका अंतिम वर्ण कौन कौन सा है? क वर्ग का अंतिम वर्ण ङ, च वर्ग का अंतिम वर्ण य, ट वर्ग का अंतिम वर्ण ण, त वर्ग का अंतिम वर्ण न और प वर्ग का अंतिम वर्ण म। तो ये जो हर एक वर्ग के अंतिम अक्षर हैं, इनको अनुनासिक भी कहा गया है।
अनुनासिक मतलब अनुनासिक वो वर्ण होते हैं जो अपने उच्चारण स्थान के साथ साथ नासिका की सहायता से भी बोले जाएं। कुछ अक्षर होते हैं ना जिनको हम नाक की सहायता से बोलते हैं। एक तो अनुस्वार हो गया, वो तो चिन्ह हो गया। अक्षरों की बात करें तो ये 5 अक्षर अनुनासिक कहे गए हैं जो अपने उच्चारण के साथ नासिका की सहायता से भी बोले जाते हैं। इसलिए तो देखिए, इनका उच्चारण स्थान वर्ग के अनुसार तो होता ही है भाई। इंगा का उच्चारण स्थान कंठ तो है ही, लेकिन कंठ के साथ नासिका भी है। ऐसे ही यहाँ तो अगर कोई बात करे वर्ग के पंचम अक्षरों का उच्चारण स्थान, तो वर्ग के पंचम अक्षरों का उच्चारण स्थान यानी सबका हमको कॉमन बताना है तो नासिका। अगर एक का पूछे कि केवल ण का उच्चारण स्थान बताइए तो मूर्धा और नासिका दोनों ही उत्तर होंगे। ठीक है। अगर कोई पूछे ट वर्ग का उच्चारण स्थान, तो ट वर्ग का तो मूर्धा ही होता है। देखिए, अगर हमसे कुछ इस प्रकार से पूछे क वर्ग का पूछा जाए, तो क वर्ग का पूछने में भाई क वर्ग पूरा आ गया ना, तो अगर हम नासिका कंठ बोलेंगे तो इसका मतलब इन पांचों का वही होगा नहीं, जबकि हमारा क्या है नासिका वो सॉरी कंठ। क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, तो क वर्ग में गा भी आता है। तो हम उसके लिए स्पेशल नहीं बताएंगे कि क वर्ग में ग है उसका नासिका भी होगा बाकी सबका केवल कंठ होगा, ऐसा नहीं। क वर्ग का कोई पूछता है तो कंठ उच्चारण स्थान है, ट वर्ग का मूर्धा, ट वर्ग का दंत। लेकिन अगर कोई कहे कि वर्गों के पांचवें अक्षर का उच्चारण स्थान कौन सा है, तब हम कह देंगे नासिका, क्योंकि वहां तो वैसे तो बेसिक तो सबका अलग अलग है, लेकिन नासिका सबका कॉमन है तो हम नासिका बता दिया। लेकिन जब स्पेशली पूछा जाए कि न का उच्चारण स्थान, तो दंत और नासिका। म का उच्चारण स्थान दंत और नासिका और ओष्ठ। ण का उच्चारण स्थान नासिका और मूर्धा। इस तरह से बताएंगे। तो ये ध्यान रखिए कि वर्ग का प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर नासिका से भी बोला जाता है, नासिका की सहायता से भी बोला जाता है। ठीक है। यस्य वर्णस्य उच्चारणं मुखेन सह नासिकया अपि क्रियते तादृशः वर्णः नासिक्यः भवति। जिन वर्णों का उच्चारण मुख के साथ नासिका से भी किया जाए, ऐसे वर्णों को हम नासिक्य भी कहते हैं, है ना। जैसे ओष्ठ से उत्पन्न है तो ओष्ठ्य, कंठ से उत्पन्न है तो कंठ्य, दंत से उत्पन्न है तो दंत्य, नासिका से उत्पन्न है तो नासिक्य। यहाँ पर जो उच्चारण स्थान का चैप्टर है वो आपका पूरा होता है। उच्चारण स्थान के संबंध में यदि कोई प्रश्न हो, समस्या हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको जरूर उत्तर मिलेगा, समस्या का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद। निरंतर अध्ययनशील रहें।